इन महाफिल को मजालिस को हमारे लिए ज़ख़ीरा आखरत करार दे। हमारे गुज़श्तगान को इस मजलिस के सवाब में शरीक फरमाए। मजलिस में हाजिर जुमला मोमिनीन मोमिनात की जुमला हवाइज को कबूल फरमाए। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत और आपकी सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ लीजिए। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार और उसका विलायत के साथ क्या राबिता है। गुज़श्ता मजालिस में मतालिब आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल हुआ और आपकी अनफास क़ुदसियात से कसब फैज़ करते हुए इन्हीं मतालिब को आगे तक पहुँचाने में आज कोशिश की जाएगी। चंद मतालिब पेश करने का शरफ़ हासिल होगा। पहले ये देखा जाए कि इज़्ज़त का लफ्ज़ माशरे में हर इंसान की ज़बान पर है, लेकिन इस्तिलाह शरई में, शरीअत में, क़ुरान में, अरबी ज़बान में, लुग़त में माना क्या है उसका। राग़िब इस्फ़हानी जिन्होंने मुफ़रदात क़ुरान लिखी, मोटी किताब है, इस्तिलाहात आयात क़ुरानी के ऊपर और मुनफरिद किताब है, उसके हवाले से और दीगर कुतुब तफसीर और लुग़त के हवाले से इज़्ज़त के 9 या 10 से ज़्यादा मानी किए गए हैं। एक माना यानी गालिब रहना, मग़लूब न होना, हमेशा हर शय पे गालिब रहना, किसी शय का मग़लूब न होना, ये इज़्ज़त है। लुग़त में एक माना ये किया गया है। दूसरा माना किया है मुअस्सिर होना, असर पजीर न होना। मुअस्सिर दूसरी चीज पर मुअस्सिर होना, असर गुजार होना, लेकिन दूसरों से मुताअस्सिर न होना, इज्जत का ये एक माना किया गया है। इसी वजह से जो सख्त जमीन होती है कि अगर ऊपर आप पानी डालते हैं या बारिश का पानी आता है या सैलाब का पानी, जल्दी से वो ज़मीन उस पानी को अपने अंदर जज़्ब नहीं करता है और पानी जल्दी से ऊपर से गुजर जाता है। इस ज़मीन को कहा जाता है ज़मीन अर्ज़ उज़ाज़, सख्त ज़मीन, इज्जत वाली ज़मीन, यानी असर पजीर न होने वाली ज़मीन, नमी को जल्दी कबूल न करने वाली ज़मीन। एक माना इज्जत का गैरत का माना लिया गया है, यानी इज्जत यानी गैरत, जो गैरत वाला होगा वही इज्जत वाला होगा। एक इज्जत का तअस्सुब माना लिया है, एक इज्जत का माना बेमिसाल, कमयाब, बेनज़ीर, नायाब, ये सारे माने किए गए हैं। लेकिन जितने भी मानी हो, हम इन सब को समेट के 2 मानी में तकसीम कर लेते हैं। एक है इज्जत ममदूह, पसंदीदा इज्जत, एक है इज्जत मजमूम, नापसंद इज्जत। अब मजमूम और मंदूह होने का मेयार क्या होना चाहिए? अक्ल और शरीअत, अक्लानियत और शरीअत के आईने में जिस इज्जत को इज्जत ममदू कहा जाए वो पसंदीदा इज्जत है, और अक्ल और शरीअत के आईने में वो अगर ममदू ना हो, पसंदीदा ना हो, तो ये इज्जत हासिल करने वाला अपने लिए जो भी कहे वो इज्जत ममदू नहीं है, इज्जत मजमूम है। दौलत के जरिए इज्जत हासिल करना, शोहरत के जरिए इज्जत हासिल करना, डंडे से इज्जत हासिल करने का ख्याल रखना, जोर कलम से, जोर बाजों से इज्जत वाला होने की कोशिश करना, रंगो नस्लो बरादरी की कसरत से इज्जत वाला होने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें शरीयत की नज़र में इज्जत मजमूम के खाते में आती हैं। इज्जत मजमूम। इज्जत ममदूह क्या है? इज्जत ममदूह यानी पसंदीदा इज्जत, जो शरीयत और अक्ल के मेयार में पसंदीदा हो,
वो ये है कि जलील ना होना है, खुद भी अजीज रहना है, दूसरों को भी इज्जत का रास्ता दिखाना है। तवाज़ो में इज्जत है, विलायत की पैरवी में इज्जत है, हक की पैरोकारी में इज्जत है, पेशवा ये इलाही की पैरवी में इज्जत है। ये इज्जत ममदू, अल्लाह की बंदगी में इज्जत है। यही वजह है कि मौला कायनात का फरमाना कफा बी इज्जन अन अकून लका अब्दा, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि अली तेरा बंदा है। वह कफा बी फखरन अन तकून अली रब्बा, मेरे लिए, मेरे फखर के लिए ये काफी है कि तू मेरा रब है। यानी फख्र और इज्जत का मेयार हमने उनसे पूछना है जो वहां से आए हैं, इसलिए कि उनको उन्हीं का रास्ता मालूम है, हक का रास्ता उन्हें मालूम है। यही वजह है कि हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, बहुत जबरदस्त मेयार हाथ में इमाम ने दिया है। फरमाया मा तरकल हक़ अजीजुन इल्ला ज़ल्ला वमा अखज़ बिही ज़लीलुन इल्ला अज़्ज़ा। इमाम इज्जत और जिल्लत का मेयार हक की पैरवी को करार देते हैं। जिसने हक को सीने से लगाया वो इज्जत वाला हो गया, दुनिया में भी आखिरत में भी। जिसने हक का रास्ता इख्तियार किया वो इज्जत वाला हो गया, अल्लाह की निगाह में भी, खल्क खुदा की निगाह में भी। और जो बातिल की तरफ चला गया वो इज्जत मजमूम की कितनी भी तलाश करे, जितनी भी तलाश करे, लेकिन वो इज्जत हकीकी कभी कमा नहीं सकता है। तो मिन जुमला अल्लाह की बंदगी इज्जत है, हक की पैरवी इज्जत है, विलायत की पैरवी इज्जत है। इमाम से मरबूत रहना इज्जत के लिए, अइम्मा मासूमीन से मरबूत रहने के दो रास्ते हैं, या विलादतन या विलायतन, यानी या हसब और नसब के जरिए इमाम से मरबूत रहे, अली से, औलाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या विलायत और मोहब्बत के जरिए। दो ही रास्ते हैं। इन दो रास्तों के जरिए जो उनसे मुंसलिक होगा वही इज्जत वाला होगा। लेकिन आइए, एक सैयद है, आल रसूल है, औलाद ज़हरा है, औलाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, एक औलाद अली से नहीं है लेकिन मुहिब अली है, दोस्तदार अली है, पैरोकार वली है। किस पर ज्यादा फख्र करना चाहिए आप बताएं, सैयद होने पर या मुहिब अली होने पर? आपके नजर में यह है कि सैयद होना तो यानी फख्र होना चाहिए, औलाद ज़हरा होना, औलाद अली होना। लेकिन ये बड़ा मसला है, हम आपकी बस की बात नहीं है इसका फैसला करना। केस ले जाते हैं, मसले को फाइल खोल देते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फाइल खोल देते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। फर्जंद रसूल फरमाइए, आप फैसला करें। क्या कमाल का जुमला, एक अजीम मेयार दिया है। फरमाया कि विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती मिनहु, मेरा राबिता अली इब्न अबी तालिब के साथ विलायत के जरिए जो राबिता है ये मुझे ज्यादा अजीज है विलादत के जरिए राबिता होने से। लिअन्न विलायती मिनहु फर्जुन व विलादती मिनहु फज़लुन, इसलिए कि विलायत के जरिए मरबूत रहना फर्ज है, विलादत के जरिए हसब और नसब में अली से मरबूत रहना फजल है। अब क्या फर्क है फर्ज और फजल में? फर्ज वो होता है जो मेरी जिम्मेदारी है और फजल वो होता है उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि यानी अली से मरबूत रहना मवद्दत के जरिए आपकी जिम्मेदारी है, मवद्दत के जरिए, मोहब्बत के जरिए, पैरकारी के जरिए आपकी जिम्मेदारी है। सैयद बनना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ना आपका कमाल है, इसलिए कि उसका कमाल है जिसने सैयद बनाया है, उसका कमाल है जिसने ज़हरा के घराने से तुम्हें राबिता रखा है, उसका कमाल है जिसने नस्ल कौसर से तुम्हें बनाया है। अब अगर मजलिस में जो गैर सैयद हैं वो कहें कि आज से हम सैयद बनना चाहते हैं,
नहीं कर सकते हैं। खरबों रुपया खर्च करें, एक आदमी सैयद नहीं बन सकेगा। जो सैयद हैं अगर वो कहें कि हम गैर सैयद बनना चाहते हैं, नहीं बन सकेंगे। जिस नस्ल से मुसलसल आ रहे हैं, ये मौला बड़ा मेयार दे रहे हैं। औलाद अली से होना, औलाद ज़हरा से होना, पैगंबर इस्लाम के औलाद से होना, नस्ल इब्राहिम में होना, नस्ल इस्माइल से होना मेरा कमाल नहीं है। ये गैर इख्तियारी है। गैर इख्तियारी में इंसान का कोई कमाल नहीं होता है। कमालात इंसान अपने इख्तियार से हासिल करे। मुहिब्ब अली भी बनना उसके इख्तियार में है, दुश्मन हैदर भी बनना उसके इख्तियार में है, लेकिन दुश्मनी पे लानत करके मुहिब्बत को सीने से लगाए, ये उसके इख्तियार में है जो इंसान को बाकमाल बनाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। विलायती मिनहु अहब्बु इलैया। देखिए मेयार एक मासूम की जबान से कि मैं विलायत के जरिए से अली से मरबूत रहूं, ये मेरे लिए ज्यादा महबूब तर है, इसलिए कि ये मेरा फरीजा है। व विलादती मिनहु फज़लुन। विलादत मेरा कमाल नहीं है, मैं जाके औलाद रसूल में शरीक नहीं हुआ हूं। जिस जात ने बनाया है, ये उसकी फजल करम से मैं ऐसा बना हूं। ये मेयार है। अब अगर पाकिस्तान में ये माहौल है, आपके यहाँ चूंकि पढ़ा लिखा माशरा है, सारे सादात किराम, मजलिस की भी जीनत है, मस्जिद की भी जीनत है, आज़ादार भी हैं, दीनदार भी हैं, लेकिन देहातों में जाके देखिए, सिंध और बलोचिस्तान में, पंजाब के अंदर सादात होना ही काफ़ी है। चाहे वो नमाज पढ़े ना पढ़े, दीनदार हो या ना हो, सादात। लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर खत खींचा है कि नहीं, सादात होना कमाल मेरा नहीं है, यह अल्लाह का कमाल है। मेरा कमाल विलायत अली, इश्क अली, हुक्म अली, फरमान अली, मोहब्बत अली, ये मेरा कमाल है। और इसी पर इंसान इज्जत वाला हो सकता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ो। यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान बरजस्ता तरीन असहाब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से। एक दिन यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान ने इमाम से कहा कि फर्जंद रसूल लविलाई मिनकुम, ये मेरी आपसे मोहब्बत और मवद्दत है। मेरी नज़र में दुनिया व माफिहा से बेहतर है। छोटी बात है या बड़ी बात है, आप बताएं? बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी मोहब्बत। फर्जंद रसूल, आपकी मोहब्बत मेरी नज़र में दुनिया व माफिहा से, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे आपकी मोहब्बत मेरे लिए अफजल है, बेहतर है। बड़ी बात है, इमाम को खुशहाल होना चाहिए। यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान ने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में गजब के आसार देखे, नाराजगी के आसार देखे, चौंक गया यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान। फर्जंद रसूल कोई गलती, कोई तकसीर? फरमाया, यूनुस तूने हमें दुनिया के साथ मुकायसा किया, इस दुनिया में रखा क्या है कि हमारी मोहब्बत को इसके साथ मुकायसा करते हो? इस दुनिया में दो लुक़मे और दो जोड़े, जोड़े भी एक जोड़ा ही होता है ना, लुंगी और मसलन कमीज वगैरह, इन दो के सिवा रखा क्या है कि हमें इस दुनिया के साथ मुकायसा करते हो? हमारी मोहब्बत उससे बालातर है, इससे अजीमतर है। वाकई सोचना चाहिए कि जिनके नूर से खुदा ने अर्श को जीनत दी हो, जिनके नूर से जन्नत को जीनत मिली हो, जिनकी शफाअत की तरफ फरिश्ते और इंसान और हर इंसान मोहताज हो, जिनके ऊपर आदम की खिलकत से पहले से भी दुरूद और सलाम का सिलसिला जारी हो, उनको दुनिया की मोहब्बत के साथ मुकायसा करना, वाकई इन्हीं इमाम ने फरमाया कि नहीं, हम इससे भी बालातर हैं। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। बस इज्जत के मेयार में से ईमान भी है, और ईमान और तक़वा। और एक अहम आयत आपकी खिदमत में आज तिलावत करके और उस पर गुफ्तगू आपकी खिदमत में हदिया करना चाहता हूँ। सूरह आराफ की आयत नंबर 96, वलौ अन्ना अहलल अर्द आमनु वत्तक़ौ
लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समाए वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून वलौ अन्न अहलल अर्ज़, अगर जमीन वाले ईमानदार होते, गैब पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, इमाम पर ईमान, हर वो शय जहां ईमान की जरूरत है मोमिन होना चाहिए, ईमान लाते। एक ईमान का ताल्लुक दिलो दिमाग से है, वत्तक़ौ तक़वा का ताल्लुक अरकान से है, यानी उसूल दीन और फरो दीन में पूरा पूरा अगर हो जाते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, आसमान की बरकतों के दरवाजे भी खोल देते, जमीन की बरकतों के दरवाजे भी खोल देते। मुक्तजी, अल्लाह ताला फरमाना चाहते हैं, मुक्तजी बरकत की मुक्तजी हमारे पास बहुत है, लेकिन ज़र्फियत नहीं है किसी में इस मुक्तजी बरकत को लेने के लिए। यही वजह है, वलाकिन कज़्ज़बू, किसी ने ईमान को जुठलाया, किसी ने इस्लाम को जुठलाया, किसी ने तक़वा को जुठलाया, किसी ने अमल की पैरवी नहीं की। क्या किया हमने? फ़अख़ज़नाहुम, अज़ाब शदीद में गिरफ्तार किया, लेकिन हमने अपनी तरफ से नहीं, बिमा कानू यक्सिबून, उन्हीं के खुद अमल के बदले में ये उनके साथ करना पड़ा। फतहना, आसमान की बरकत बहुत वसी आयत है और बहुत इल्मी और माशरती आयत है। क्या मुराद है आसमान की बरकतें और जमीन की बरकतें, और खुद बरकत होती क्या है? बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि आसमान की बरकतों से मुराद बारिश है, जिसकी वजह से ज़मीन सरसब्ज हो जाती है, फसलें उगती हैं और शादाबी आती है, ज़िंदगी में मुर्दा चीज़ें भी जिंदा हो जाती हैं, पानी ही का कमाल है। बाज़ ने कहा ज़मीन की बरकतों से मुराद फसलें हैं, सरसब्जियाँ हैं, बागात हैं, मेवाजात हैं, ये ज़मीन की बरकत हैं। बाज़ ने कहा ज़मीन की बरकत से मुराद मादनियात हैं, लोहा है, गैस है, पेट्रोल है, ये सारी ज़मीन की बरकतें हैं। बाज़ ने कहा कि नहीं, ज़मीन की बरकत से ये सारी चीज़ें हैं, आसमान की बरकत से मुराद वही है, विलायत है, इमामत है, रिसालत है, कुरान है, ये आसमान की बरकतें हैं। हिदायत है, हिदायत का रास्ता है, ये आसमान की बरकत है। बरकत जहां से भी हो, जो भी हो, हमने अभी बरकत का माना समझना है कि ये है क्या। अब आइए ठंडे दिमाग से सोचिए और देखिए, और ये कोई नया लफ्ज नहीं है, हर घर में, हर माशरे में है, हर एक के जबान पर भी है कि अगर आपने घर में थोड़ी सी चीज पकाई, पूरे हमसाये को दावत दी, खा खा के वो खत्म नहीं हो गई, ओ बड़ी बरकत थी। माह रमजान में मस्जिद इमाम सादिक में, फर्ज करें मस्जिद में भी, इमाम बारगाह में भी, है ना, 500 आदमी हो, एक जग में शरबत हो, अगस्त, हाँ, जुलाई का महीना हो, सबको प्यास लगी हो, एक जग में रूह अफ़ज़ा की शरबत तैयार है, पिला पिला के खत्म नहीं हो रही है, क्या कहेंगे आप? बरकत है। मजलिस के बाद नियाज की एक देग पका के मजलिस वालों को खिलाओ, 1000 खाने वाले हो, एक देग खत्म ना हो, क्या कहोगे? बहुत बरकत। बस माना क्या करेंगे? अभी मिसाल मैंने इसलिए पेश किया कि माना जल्दी समझ में आए। चीज कम हो, इस्तिफादा ज्यादा हो। बरकत क्या है? चीज मामूली हो, चाहे वो मानवी हो या मादी हो, इस्तिफादत ज्यादा हो, और इस्लाम के मोजिजात में और सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के मोजिजात में आगाज तबलीग इस्लाम का पहला मोजिजा बरकत है। दावत जुल अशीरा, खाने वाले कौन है? कुरैश। क्या खा रहे थे? एक आदमी एक हिरन हड़प कर जाता था, एक बकरा एक आदमी के लिए कम पड़ता था, एक बकरी की एक टांग कुरैश के तमाम पहलवानों को 3 दिन खिलाया सरवर कायनात ने, मोजिज़ा ये बरकत से। उस जमाने में पेप्सी कोला वगैरह नहीं होता था, पेप्सी के बदले दूध पिलाया, एक बकरी की टांग 3 दिन, इसे क्या कहा जाता है? बरकत, कि कम चीज ज्यादा से ज्यादा हो। अब इस बरकत को सिर्फ रोटी में मुनहसिर ना करना, इस दायरे से आना जरा बाहर, कि किसी की जान में बरकत है, किसी की जबान में बरकत है, किसी के इल्म में बरकत है, किसी के माल में बरकत है, किसी के घर में बरकत है, किसी की औलाद में बरकत है, किसी की बीवी में बरकत है, किसी के दुकान में बरकत है,
किसी की बात में बरकत है, किसी के अमल में बरकत है, किसी के मस्जिद में बरकत है, कोई सिर्फ अपने लिए बरकत है, कोई पूरा माशरे के लिए बरकत बन के आता है। यानी ईमान हो तो इज्जत भी कमाएगा, तकवा हो तो इज्जत और रहमत दोनों कमाएगा, और बरकत के दरवाजे नाजिल होंगे उसके ऊपर। अब बरकत क्या है? किसी की जबान बरकत वाली होती है, किसी की बेबरकत वाली। क्या मतलब? बरकत वाली जबान क्या है? अगर दो आदमी में चपकलिश हो, ऐसी बात करता है कि आपस में शीर शक्कर बनाता है, ये बरकत वाली जबान। अगर किसी को कोई गुमराह आदमी हो, उसको एक बात सुनाए वो हिदायत याफ्ता होता है। किसी बेनमाजी को एक हदीस सुनाए वो नमाजी बनता है। किसी शैतान परस्त को एक बात सुनाए वो रहमान परस्त बनता है। लोग उसकी बात सुनने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। ये है जबान में बरकत। वो बेबरकत जबान क्या होती है? शीर शक्कर को भी एक बात करेगा तो दुश्मन बना देता है, कबीले के कबीले को आग लगा देता है, झूठ, गाली, तोहमत, गोलोच वगैरह, ये बेबरकत जबान होती है इंसान। माल में बरकत। एक आदमी की 10,000 तनख्वाह है, 1 लाख, एक आदमी की 1 लाख है, वो 10,000 वाला बिजली का बिल भी अदा करता है, बच्चों की फीस भी अदा करता है, घर का किराया भी देता है, नजर और नियाज में भी देता है, किसी का मोहताज भी नहीं है, मकरूज भी नहीं है। और एक की 1 लाख तनख्वाह है, मकरूज भी है, इलाज भी नहीं कर सकता है, परेशान हाल भी है, 10 तारीख को वो खत्म भी हो जाते हैं, है नहीं है? ये है माल में बरकत। एक है इल्म में बरकत। इल्म में बरकत ये है कि मदरसा बनाए, अच्छे शागिर्द निकले, मिंबर पे आए, अच्छी बात कहे, किताब लिखे, नूरानी हो, बात कहे, नूरानी हो, खुद अपने लिए इल्म हासिल ना करे, माशरे के लिए हासिल करे इल्म। ये इल्म में बरकत है। मस्जिद में बरकत ये कम है, 1000 आदमियों का मजमा हो, पेश नमाज एक सूरह हमद पढ़ता है, और बरकत इतनी है कि इसका सवाब अल्लाह के सिवा कोई हिसाब न कर सके। माह रमजान बरकत, अल्लाह बरकत, कुरान बरकत, शब कदर बरकत, तबारकल्लज़ी अहसनुल खालिकीन, बरकत वाली जात है जो अहसनुल खालिकीन भी है। अंबिया में बरकत खुदा ने रखी है। वजअलनी मुबारकन हैसुमा कुन्तु, खुदा ने मुझे बरकत वाला बनाया है जहां जहां भी मैं हूं। कुरान बरकत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रा, अंज़लनाहु मुबारक, इस कुरान को हमने बरकत वाला बनाया है। शब कदर बरकत, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, मुबारक वाली रात हमने इसको नाजिल किया है। मस्जिद अक्सा में बरकत, व बारकना हौलहु, तीन और जैतून में बरकत, ये सारी चीजें खुदा ने बरकतें रखी हैं। बरका अरबी, मैंने इस्तिलाही माना ज्यादा बताया है, लुगवी माना नहीं बताया है। अरबी जबान इसलिए वसी है कि इसके अलग अलग मानी होते हैं। बिरका या बरका उसे कहा जाता है कि जमीन, हमवार जमीन में थोड़ी सी जमीन डहलवान हो, नीचे हो, और उसमें बारिश का या सैलाब का पानी बाकी जगह से खुश्क हो, बीच में वो पानी अब भी मौजूद हो, उसे लुगत में बरका कहा जाता है कि पानी अब भी खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि हर शय में बरकत, सोच में बरकत। एक आदमी की सोच मुस्बत है, एक की मनफी है, हर किसी के बारे में मनफी सोचता है, ये बेबरकत सोच है। एक आदमी हर किसी के बारे में मुस्बत सोचता है। अगर किसी का मसलन खुदा किसी को औलाद दे तो खुदा या शुक्र, अगर किसी को डिग्री मिल जाए खुशहाली मनाता, खुदा या शुक्र, हमसाये का बच्चा हो गया है कहता खुदा या शुक्र। यह है सोच में बरकत, फिक्र में बरकत, ख्याल में बरकत, ये बरकतें आती हैं। यही वजह है कि कभी औलाद में बरकत है कि आपने थोड़ा सा खर्चा किया है उसके तालीम देने में, तालीम हासिल कराने में, और जितना आपने खर्चा किया उससे ज्यादा देता है। आप जो बात करें सुनने के लिए तैयार है।
आपका खर्चा फजूल खर्ची नहीं कराता है, हर बात पे सर तस्लीम खम करता है, इसे कहते हैं औलाद में बरकत। तो अगर पूरी कायनात में औलाद में बरकत हो तो वो एक तरफ ज़हरा मर्जिया की शीर की बरकत एक तरफ है। या रोटी में बरकत, रोटी में बरकत कहां से? सुफियान की रोटी ने पाला है मुनाफिक को, इस्लाम की बरकत है ये नान अबू तालिब। उस रोटी में भी 2 बच्चे पले हैं और इस रोटी में भी 2 बच्चे पले हैं, क्या फर्क है इन दोनों बच्चों में? सुफियान की रोटी ने पाला है मुनाफिक को, इस्लाम की बरकत है ये नान अबू तालिब। नान अबू तालिब में बरकत है, इसे बरकत कहा जाता है। हाँ, ज़हरा मर्जिया के शीर में बरकत, दामन रसूल में बरकत, दोष नबी में बरकत, कि बच्चा एक आया लेकिन शीर ज़हरा ने उसे कायनात बनाया। अजमत ज़हरा नुमाया कौल पैगंबर से है, आये ततहीर से और सूरह कौसर से है। नस्ल में उनकी इमामत ही इमामत क्यों ना हो कि बिन्त पैगंबर का रिश्ता नफ्स पैगंबर से है। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। यानी नस्ल में एक बेटी खालिक कायनात ने सरवर कायनात को दी, लेकिन उसे कौसर बना के दिया। कौसर यानी कसीर से है, बहुत बहुत ज्यादा। नाम नहीं लिया किस चीज में ज्यादा? इल्म में ज्यादा, सिखावत में ज्यादा, तकवा में ज्यादा, शुजाअत में ज्यादा, कौसर में ज्यादा। जो कायनात में जिस चीज को ज्यादा कहा जाए वो उनके दरवाजे से है, ये है बरकत। अब ये बरकतें मैंने बहुत मुख्तसर बयान किया है क्योंकि आप समझने वाले हैं, खुद बाकी मसाइल को मिला सकते हैं। ये बरकतें कब खुदा दे देता है? लौ अन्ना अहलल अर्द आमनु, शर्त यह है कि ईमान वाले हों, वत्तक़ौ, परहेजगार हों, तकवा वाले हों। तकवा की तारीफ मीर दर्द या मीर तकी के इस शेर में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। क्या कि तकवा परहेजगारी किसे कहा जाता है? बहुत जबरदस्त शेर है। ले सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारेगह शीशागरी का। फर्ज करें शीशा साजी के कारखाने में जहां शीशे टूटे टूटे फट बहुत ज्यादा हों, बिखरे हुए हों, एक आदमी से कहा जाए नंगे पैर उस कोने से उस कोने तक, नंगे पैर, शीशे भी ज्यादा हों, इस तरह चलो कि एक शीशे भी तेरे पाँव को न लगे और इतना इनाम तुम्हें मिलेगा। किस हद तक वो फूंक फूंक के कदम उठाएगा? या किसी सहरा में चलने वाले को कहा जाए कि इस अंदाज से चलो कि एक कांटा भी पाँव में न लगे, न चुभे, इतना इनाम तुम्हें दिया जाएगा। किस अंदाज से फूंक फूंक के कदम उठाएगा? यह है दुनिया की तकवा की मिसाल। ले सांस भी आहिस्ता, वो तो सांस भी आहिस्ता ले लेगा ना। बहुत कमाल का शेर है। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारेगाह शीशागरी का। यहाँ इस्तिआरा किया है, यानी दुनिया को कारेगाह शीशागरी से तशबीह देके मुशब्बह भी का नाम लिया है, मुस्तारुल्लाह का नाम नहीं लिया है। और चूंकि ज़ौक़ शायरी के साथ और इस फील्ड में खुद मुझे हत्ता क्लास में भी ये चीज़ें काम आती हैं कि यहाँ किस शेर में क्या इस्तिआरा किया है। खासकर नहजुल बलागा जो पढ़ना सुनना सीखना जो चाहता है उसके लिए अदब का माहिर होना, कम अज कम बू या अदब तो उसे आना चाहिए जो नहजुल बलागा समझना चाहता हो। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। लौ अन्ना अहलल अर्ज़, आसमान जमीन वाले अगर परहेजगार और मुत्तकी हो तो बरकतों के बरकतें आएंगी। अच्छा, अगर परहेजगार ना हो तो क्या होगा? ईमान वाले ना हो तो क्या होगा? अखज़नाहुम बेअज़ाबिन, उन्हें अजाब में गिरफ्तार करेंगे। अब एक अजीब व गरीब हदीस सुनाने जा रहा हूं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जहां दुनिया में गुनाह ज्यादा हो, सलवात पढ़ लीजिए, दुनिया में अगर गुनाह ज्यादा हो
और अल्लाह उस कौम को अजाब में गिरफ्तार ना करे, ऊपर से अजाब अगर ना आ जाए, उस इंसान को इंतजार करना चाहिए कि जमीन से अनवा व अक़साम के बलाओं में गिरफ्तार हो जाएगा। यानी गुनाह हो किसी मुल्क में, किसी माशरे में, अजाब ना आना मुमकिन ही नहीं है, या ऊपर से या नीचे से। ऊपर से कौम आद को ऊपर के अजाब ने गिरफ्तार कर दिया, कौम समूद आसमान के अजाब में मुब्तला हो गए, कौम लूत आसमानी अजाब में गिरफ्तार हो गए, कौम नूह आसमानी अजाब में गिरफ्तार हो गए। सारा पानी आया, आग हवा सब ऊपर से। इमाम फरमाते हैं या ऊपर से इंतजार करो या नीचे से। नीचे के अजाब क्या है? हदीस के अल्फाज ये हैं, एक एक करके नाम लिया। अगला अस्आरुहा, कीमतें आसमान तक पहुंचेंगी। यार 2 साल पहले सीएनजी हमें 40 रुपए की मिलती थी, अभी 105 रुपए की हो गई। बोझ किसके ऊपर डालते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर। जुलूस भी निकालेंगे, आप अपने बसों को भी आग लगा देंगे, अपनी दुकानें भी तोड़ देंगे। लेकिन खुदावंद करीम और हदीस मुबारक मासूमीन फरमाते हैं ये गुनाहों के आसार हैं, गवर्नमेंट के नहीं। वलम तुग़ज़ज़ अन्हारुहा, नहरों में दरियाओं में पानी बंद हो जाएगा। दरिया सतलुज में पानी खत्म, दरिया रावी में पानी खत्म, दरिया जहलुम में कम हो गया है, दरिया सिंध में भी कम आ रहा है। हम बोझ डालते हैं किसके ऊपर? हुकूमत ने। हाँ, हिंदुस्तान ने उधर डैम बांध दिया है। हिंदुस्तान के जहन में क्यों आया कि डैम बांध के पाकिस्तान को पानी बंद कर दे? गुनाहों की वजह से। मासूम फरमा रहे वलम तुग़ज़ज़ अन्हारुहा, यानी गजारा कहते हैं फवरान पानी होना। वलम तुग़ज़ज़ अन्हारुहा, बारिश का पानी नहीं आएगा। वलम तुरबह तुज्जारुहा, कारोबारी लोग खसारे से दो चार होंगे, फायदा नहीं उठा सकेंगे। कोई अपने सनअत को बांग्लादेश मुंतकिल करेगा, कोई हिंदुस्तान ले जाएगा, कोई यूरोप ले जाएगा, बोझ हुकूमत के ऊपर डालेंगे। मासूम फरमाते हैं गुनाहों की सजा है। वह तुहबसु अलैहि अमतारुहा, उस मुल्क में बारिश कम आएगी। हम कहेंगे हाँ ये टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो गया है, ये जदीद दुआओं की वजह से ऐसा हो गया है। नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई कारखाना नहीं, कोई कुछ नहीं। आसमान की बारिश को रोकने के लिए आसार खुद हमारे गुनाह है। वलम तुज़का अस्मारुहा, बागात में मेहनत ज्यादा होगी, फल कम उठाएंगे। जमीनी बलाओं में से इमाम एक एक करके यूं नाम लेते हैं। वसुल्लित अलैहा, हा की जमीर है, सारे मुन्नस की जमीर उम्मत की तरफ जाती है। वसुल्लित अलैहा शिरारुहा, और बदतरीन इंसान उन पर हाकिम हो जाएगा। ये बदतरीन इंसान का हाकिम होना, यजीद का हाकिम होना उम्मत के ऊपर 98, जैसे कल मैंने अर्ज किया, 98% मुसलमानों ने यजीद की बैअत की थी। क्या यजीद बुरा होने की वजह से लोग खराब हो गए थे, या लोग खराब हो के फासिद हो के यजीद मुसल्लत हो गया था? ये गुनाहों की सजा थी कि यजीद इस्लाम पर मुसल्लत हो गया। बनी इसराइल के गुनाहों की सजा थी कि फिरऔन मुसल्लत हो गया। कोई भी गुनाह जब होती है रोए जमीन पर, ये सजाएं देखिए। अगला अस्आरुहा, गला गुलू से है, यानी ज्यादा कीमतें होना। परेशान है यार, कल ही तो ये 2 रुपए की मिलती थी, देखो अब 102 की हो गई। आपस की ये बातें होती हैं, असल इलल और असबाब जो मासूम फरमा रहे हैं उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है। लौ अन्न अहलल अर्ज़ आमनु, अगर ईमान वाले और तकवा हो तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। न होने की सूरत में ये बलाएं आती हैं। आया खुदावंद करीम कभी हमें वो दिन दिखाएगा कि जिस वक्त इन तमाम आसमानी और जमीनी बलाओं में से कुछ भी नहीं होगा? हाँ, वादा इलाही जब पूरा होगा। वादा इलाही क्या है? लो अन्ना अहलल अर्ज़, पाकिस्तान, बरसगीर, यूरोप, अमेरिका नहीं, अर्ज़, अहलल अर्ज़, पूरी इंसानियत अगर सब के सब हल्क़े ईमान में आ जाए और लिबास से तक़वा से मुज़य्यन हो जाए तो आसमान के ज़ख़ीरे, ज़मीन के ज़ख़ीरे खुल जाएंगे। तो जो हदीस मैंने अभी पढ़ लिया है बिल्कुल बरअक्स नजर आएगा। वक़स्सर आमारुहा, सबकी उम्रें कम हो जाएंगी। कोई 50 साल में मर जाएगा, कोई 20 साल में मर जाएगा, कोई 60 साल में। ये गुनाहों की वजह से है। लेकिन सब के सब ईमान वाले और तक़वा वाले हो जाए तो क्या होगा? और कब हो जाएंगे? जब
अमीर अल मोमिनीन के फर्जंद आएंगे तो सब ईमान वाले, इमामुल मुत्तकीन आए तो सब तकवा वाले, सैयदुल साजिदीन आएंगे तो सब सजदा वाले, ज़ैनुल आबिदीन आए तो सब इबादत वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बुलंद सलावत पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत बहुत अहम गहरी आयत है, वसी मुफस्सल इल्मी दिलचस्प और माशरती आयत है। सूरह आराफ की आयत नंबर 96, लौ अन्न अहलल अर्ज़, रोए जमीन वाले ईमान के हल्के में आए और लिबास तक़वा से मुज़य्यन हो, फतला फतहना अलैहिम, आसमान और जमीन के खजाने उन पर खुल जाएंगे। क्या नहीं चाहिए हमें आसमान और जमीन के खजाने? कौन नहीं तड़प रहा है? जिसकी 10,000 तनख्वाह हो, 200 रुपए ऊपर इजाफा हो तो फूले नहीं समाता है, और मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। 2 रुपए के इजाफा होने से फूले ना समाना। मुर्गी, घर की मुर्गी जब अंडा देना शुरू करे, पूरा मोहल्ले में खुशहाली मनाता है, मेरी मुर्गी ने अंडा दिया है आज से। अगर बकरी 2 बच्चे पैदा करे, है ना, फूले नहीं समाई, मेरे बकरी ने बच्चे पैदा किए हैं। खुदा फरमाते हैं लफतहना अलैहिम, ना आसमान के जखीरे कम हो जाएंगे, ना जमीन के जखीरे कम हो जाएंगे। अल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जब पूरी कायनात में नूर इस्लाम जब फैलेगा, हजरत हुज्जत खुदा हुज्जत इब्न अल हसन अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की तशरीफ आवरी जब होगी, उस वक्त इसी हदीस को इसी तरतीब से बिल्कुल बरअक्स कीजिए। हदीस में क्या है? वह अगला असआरुहा, जब लोग बेईमान हैं तो खुद ब खुद कीमतें आसमान को जाएंगी। जब सब के सब ईमान वाले होंगे तो यानी बिल्कुल कम मकदार में महंगी चीजें मिल जाएंगी। जो चीज अभी 1000 की मिलती है उस वक्त 5 रुपए की मिलेगी। अभी अजाब क्या है? वक़स्सर अमारुहा वक़ुस्सिर अमारुहा, उम्रें कम होती जाएंगी। लेकिन जब ईमान और तकवा आए तो उस वक्त सबकी उम्रें दोबारा ऊंची हो जाएंगी। जैसे गुज़श्ता जमाने में हजरत नूह की उम्र थी 2500 साल, उसमें से 950 साल उन्होंने तबलीग की थी, उस तरह उम्रें लंबी हो जाएंगी। वलम तुग़ज़ज़ अनहारुहा, अभी अजाब में किस अजाब में मुब्तला है? पानी नहीं है, पानी ना होने की वजह से बिजली भी नहीं है, ज़राअत भी नहीं है, परेशान हाल है, लोड शेडिंग से एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों? ईमान नहीं है, तकवा नहीं है। जब ईमान और तकवा के नूर से ये कायनात जब भर जाएगी तो फसलें, न कोई हराम गोश्त जानवर मिलेगा, न कोई बंजर जमीन मिलेगी, न कोई जंगली दरख्त मिलेगा, न कोई हराम खोर मिलेगा, न हराम गोश्त मिलेगा। सब के सब जिस दरख्त की तरफ नजर करो समर ही समर है, जिस आदमी की तरफ नजर करो बरकत ही बरकत है, जिस जमीन में कदम रखो खजाना ही खजाना है। जब आसमान की तरफ नजर करो तो बारिश ही बारिश है, नहरों में नजर करो तो पानी ही पानी है। सदका लेने वाला कोई नहीं होगा, देने वाले हर एक होंगे। ज़कात मांगने वाला कोई नहीं होगा, ज़कात देने वाले सब होंगे। हम उस जिंदगी को सोचो, और आज को तो यही आपकी दिल की आवाज होगी कि हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ये है जिंदगी, उस वक्त है, बंदगी उस वक्त है। उस जिंदगी के लिए इंसान को इंतजार करना चाहिए। इसलिए हमने अर्ज किया, तू है तो गुलो बुलबुल खुशबू कहे समा, तू है तो गुलो बुलबुल खुशबू कहे समा, तेरे बगैर फसल खजा है बहार में। जब से बसे हो आके दिले बेकरार में, आंखें हैं फर्श राह तेरे इंतजार में। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। यही वजह है कि अब ये जो दुआएं हम पढ़ते हैं, जियारत पढ़ते हैं, परसों की मजलिस में भी मैंने जियारत के नुक्ते बताए, कल की मजलिस में भी कुछ और नुकात बताए। ये जो दुआ पढ़ते हो, दुआ इफ्तिताह, माह रमजान में नमाज अशा के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है। अब दुआ का जो हमारे जहन में जो दुआ की कंसेप्ट है बहुत ही महदूद। खुदाया मुझे रोजी दे, रोटी दे, बीवी दे, बच्चे दे। दुआ से हम ये चीजें समझते हैं ना, मुझे सेहत दे, मेरा कर्ज अदा कर, ये दुआएं हैं।
नहीं, दुआ मांगने वाला कौन है और किससे मांग रहा है पहले ये देखो, उसके बाद दुआ का कलिमा खोल खोल के देखो। दुआ कलिमात में क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिन करीमतिन तुइज्जु बिहल इस्लाम व अहला। परवरदिगार, नरगबु सिर्फ चाहना नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, दिलो जान से रगबत रखना, तड़प